नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बीके वर्ल्ड न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की यह घटना झारखंड के धनबाद की है। धनबाद में एक परिवार रहता था जिसमें माता पिता के अलावा एक छोटी बेटी भी थी। बेटी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार और तेज थी। वह सोचती थी कि वह बड़ा बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी और समाज के लिए भी अच्छा काम करेगी, समाज में हो रही गलतियों और भ्रांतियों को दूर करेगी। इसी सोच विचार के साथ उसने आईपीएस की तैयारी की और अंत में उसका चयन भी हो गया। चयन होने के बाद वह ट्रेनिंग करती है और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वह घर लौट आती है। तब उसके माता पिता कहते हैं, बेटी अब तो तुम एक अच्छी नौकरी पा चुकी हो, अब तुम्हारी उम्र भी हो चुकी है, इसलिए तुम्हें अब किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। इस पर लड़की कहती है, पिताजी शादी तो हमें करनी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी मेरा जो लक्ष्य है वह उसे पूरा करना है। मैं अभी समाज को देखना चाहती हूँ, समाज कैसा है। अभी तक तो मैंने समाज को देखा भी नहीं है। मैं सिर्फ एक कमरे में बैठकर पढ़ाई करती रही हूँ और ज्ञान अर्जित किया है, लेकिन पिताजी समाज में किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह की घटनाएं घटित होती हैं और हमें कैसे उनका सामना करना है, ये सब देखना चाहती हूँ। 4-5 साल तक मुझे सिर्फ ये अनुभव करना है, उसके बाद ही शादी करूँगी। पिताजी, आप और माँ मुझे समझा रहे हैं, लेकिन मैं अपने फैसले पर अडिग हूँ। पिताजी ने आखिरकार कहा, बेटी अब तुम समझदार हो गई हो, अब अपने फैसले खुद लो और अपना ध्यान रखना। ये सुनकर बेटी ने जवाब दिया, पिताजी आप चिंता न करें, मैं अपना ख्याल रखूंगी। इसके बाद बेटी अपने ड्यूटी के लिए रवाना हो गई। धनबाद में उसकी पहली पोस्टिंग थी, लेकिन ड्यूटी पर जाने के बजाय उसने अपने निजी ड्राइवर से कहा, मुझे किसी सुनसान जगह पर छोड़ दो। ड्राइवर पहले तो थोड़ा झिझका, लेकिन उसने आदेश का पालन किया। वह उसे एक सुनसान जगह पर छोड़ आया। वहां पहुंचकर वो लड़की बोली, अब ध्यान से सुनो, मैं यहाँ से अकेले जाऊँगी और किसी को मेरे बारे में कुछ मत बताना। अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो समझ लो तुम्हारी नौकरी गई। ड्राइवर डर के मारे बोला, मैडम आप निश्चिंत रहें, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। इसके बाद वह लड़की अपने कपड़े व लुक बदलती है। उसने खुद एक भिखारिन की तरह तैयार किया। सादे फटे पुराने कपड़े पहनकर मैली कुचैली हालत में वह बाजार की ओर चल दी। थोड़ी देर के बाद वह थाने पहुंची। वहां उसने थाने के आसपास चक्कर लगाना शुरू किया। पुलिस स्टेशन के पास खड़े कुछ कांस्टेबल उसे देखकर चौंक गए और बोले, अरे यहाँ क्या कर रही है, कहीं और जाकर मांग, यहाँ मत परेशान कर। वह लड़की ने फिर शांत स्वर में जवाब दिया, आप अपना काम कीजिए, मैं किसी को परेशान नहीं कर रही हूँ। यह कहकर वह थाने के आसपास टहलने लगती है, जैसे वह कुछ खास तलाश कर रही हो। अब ये लड़की जो भिखारी के रूप में थाने के आसपास घूम रही थी, हर चीज़ पर बारीकी से नज़र रखे हुए थी। लगभग 20 से 30 मिनट के बाद अचानक थाने के बाहर भीड़ जुटने लगी। भीड़ के बीच वह लड़की एक पुलिस कांस्टेबल से पूछा, साहब यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? पुलिस कांस्टेबल ने लापरवाही से जवाब दिया, एक लड़की का मामला आया है, रेप हुआ है, उसका परिवार शिकायत लेकर आया है, लेकिन जिसने यह सब किया है वह एक अमीर व्यापारी का बेटा है। मामला थोड़ा पेचीदा है। ये सुनकर उस लड़की के कान खड़े हो गए। उसने देखा कि लड़की का परिवार रो रहा है, वहीं आरोपी के परिवार के लोग अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर वह लड़की पुलिस वालों से बचते हुए थाने में घुसने की कोशिश की। जैसे ही वहां अंदर पहुंची, वहां मौजूद अधिकारी चौंक गए। दरोगा साहब ने गुस्से में पूछा, अरे इसे अंदर कैसे आने दिया, ये भिखारिन यहाँ कैसे घुस गई? कांस्टेबल घबरा गए और बोले, साहब हमारी नज़र इस पर नहीं पड़ी, पता नहीं ये कब अंदर आ गई। फिर दरोगा साहब ने आदेश दिया, इसको कुछ खाने को दे दो, कुछ पैसे दे दो और यहाँ से भगाओ, हमें अपना काम करने दो। कांस्टेबल ने उस लड़की से कहा, देख यहाँ से जो कुछ पैसे चाहिए तो ले ले, कुछ खाने को चाहिए तो ले ले, लेकिन यहाँ मत बैठ। वह लड़की उनकी बात अनसुनी करते हुए
शांत स्वर में कहा, साहब मैं यहाँ थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ, थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ, आपको परेशान नहीं करूँगी, बस उस कोने में बैठने दीजिए। फिर वह लड़की थाने में बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वहाँ बैठकर उसने दरोगा की हर गतिविधि पर नज़र रखने लगी। उसने देखा कि लड़की का परिवार रोते हुए न्याय की गुहार लगा रहा था, लेकिन आरोपी के प्रभावशाली पिता दरोगा को रिश्वत देकर मामला दबाने की कोशिश कर रहे थे। दरोगा ने लड़की के पिता से कहा, देखिए ये मामला कोर्ट कचहरी में गया तो सालों लग जाएंगे, बेहतर यही होगा कि यहीं निपटा लें। लड़की का पिता मजबूरी और लाचारी में कांपते हाथों से दरोगा को पैसे देता नजर आया। वह लड़की वहां बैठकर यह सब देख रही, जो आईपीएस बनकर भिखारी के रूप में यहां आई थी। तभी उसके भीतर का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वह जानती थी कि अब समय आ गया है अपनी पहचान और अपनी अधिकार का सही उपयोग करने का। गरीब माँ बाप दरोगा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे। माँ रोते हुए कहती है, साहब हम गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं कि आपको दे सकें, लेकिन मेरी बेटी के साथ जो हुआ है उसके लिए इंसाफ चाहिए। आपसे बस यही निवेदन है, कृपया हमें न्याय दिलाइए। दरोगा ने उनके बातों को अनसुना करते हुए एक ठंडी नज़र डाली। उसने कहा, देखो कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन यहाँ काम आसानी से नहीं चलता। तुमसे जो बने उसे करो, वरना वापस जाओ। उधर अमीर पक्ष के लोग दरोगा को मोटी रकम दे चुके थे, मुस्कुराते हुए खड़े थे। उनके पैसे से दरोगा का रवैया पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह अमीर परिवार के लड़के के पक्ष में बोलने लगा और गरीब परिवार को डांटते हुए कहने लगा, तुम लोग यहाँ तमाशा मत करो, अपना काम कर लो और चुपचाप चले जाओ। कोर्ट में जाना हो तो जाओ, लेकिन यहाँ हंगामा मत करो। गरीब पिता जो अंदर से टूट चुका है और कहता है, साहब हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, आपसे इंसाफ की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन आप हमें ही डांट रहे हैं। क्या गरीबों को न्याय मिलना इतना मुश्किल है? इस बीच भिखारिन के भेष में बैठी आईपीएस अधिकारी वह लड़की यह सब कुछ चुपचाप देख रही। लेकिन दोस्तों, उसने देखा कि दरोगा किस तरह अमीरों के पैसे से लालच में आकर गरीब परिवार को प्रताड़ित कर रहा है। उसकी आंखों में गुस्से की आग जलने लगी, लेकिन वह अभी भी चुप थी। दरोगा गरीब परिवार से कहता है कि तुम लोग घर जाओ, मैं तुम्हारे केस को देख लूँगा, गहराई से जांच करूँगा और जल्दी से जल्द रिपोर्ट तैयार कर कार्यवाही करूँगा। गरीब पिता भावुक होकर कहता है, साहब हम आपके भरोसे हैं, हमें अपने बेटी के लिए न्याय चाहिए और कुछ नहीं। दरोगा बड़ी सहजता से जवाब देता है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। लेकिन जैसे ही गरीब परिवार थाने से बाहर निकलता है, दरोगा अमीर व्यापारी से पैसे लेता है और उसके पक्ष में कार्यवाही बनाने की योजना बनाने लगता है। थाने के बाहर गरीब परिवार को भिखारिन के रूप में आईपीएस रोक लेती है। वह उनसे पूछती है, क्या हुआ, पूरा मामला बताइए। गरीब पिता थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, हम जो भी सह रहे हैं हमारा अपना निजी मामला है, तुम्हें इसमें क्या मतलब, अपना काम करो। गरीब परिवार को यह पता नहीं था कि दरअसल यह भिखारिन आईपीएस अधिकारी है। ना ही किसी थाने में मौजूद पुलिसकर्मी को अंदाजा था कि यह भिखारिन नई नियुक्त अधिकारी है। आईपीएस बनी वह लड़की गरीब परिवार से फिर पूछा, आप मुझे सब कुछ बताइए, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। आखिर आपके बेटी के साथ क्या हुआ? गरीब परिवार हिचकिचाते हुए बताने लगा, लेकिन जैसे उन्होंने यह देखा कि यह भिखारिन साफ सुथरा खड़ी हिंदी में बात कर रही है और कभी कभी अंग्रेजी में भी बात कर रही है, वे सब हैरान रह गए। थाने के कुछ पुलिसकर्मी भी यह सब देख रहे थे और भौचक्के रह गए। कांस्टेबल उस लड़की के पास आकर बोले, तुम कौन हो, हमें सच सच बताओ। फिर वह भिखारिन रूपी लड़की ने यह सुनते ही अपना गेटअप हटा दिया। जैसे ही उसने अपने असली रूप में कदम रखा, सभी कर्मचारी हड़बड़ा गए। दरोगा को फटकारते हुए उसने कहा, तुमने गरीब परिवार के साथ बहुत अन्याय किया है। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी सारी करतूतें देखी है।
अब तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। थाने के सभी पुलिसकर्मी सन्न रह गए। दरोगा घबरा कर माफ़ी मांगने लगा, लेकिन आईपीएस बनी लड़की ने उसे सख्त लहजे में चेतावनी दी कि वह अब गरीब परिवार के साथ न्याय दिला कर रहेगी। उसकी सख्ती को देखकर सभी पुलिसकर्मी उसे सलाम ठोकने लगे। अंत में उस लड़की ने गरीब परिवार को इंसाफ दिलाया और थाने के लापरवाही कर्मचारी और भ्रष्टाचारियों को सजा दी और थाने के पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर करने का आदेश दिया। उसने दरोगा और सभी कांस्टेबलों को एक एक कर तलब किया और उनके कर्तव्यों में की गई लापरवाही और भ्रष्टाचार के लिए सख्त फटकार लगाई। दरोगा से सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी ड्यूटी न्याय दिलाने की थी, लेकिन तुमने अपनी जिम्मेदारी को पैसों के लिए बेच दिया। अब तुम्हें इसका इंजाम भुगतना होगा। इसके बाद उस आईपीएस बनी लड़की ने कुछ पुलिसकर्मियों के कार्य के प्रभाव के कारण उन्हें तुरंत सस्पेंड करने का आदेश दिया। थाने में मौजूद सभी लोग स्तब्ध थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यह सब कैसे हुआ, लेकिन वह लड़की ने यह सुनिश्चित किया कि हर दोषी को उसकी सज़ा मिले और गरीब परिवार को तुरंत न्याय मिले। इस घटना के बाद पूरे धनबाद में इस आईपीएस अधिकारी की चर्चा होने लगी। लोग उसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। हर जगह बस यही बात हो रही थी कि कैसे एक आईपीएस अधिकारी ने भिखारिन का भेष धारण कर भ्रष्टाचार को बेनकाब कर दिया और गरीब परिवार को न्याय दिलाया। दोस्तों, धर्म केवल पूजा अर्चना तक ही सीमित नहीं है, यह कर्तव्य निभाने का मार्ग। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। आज के परिप्रेक्ष्य में धर्म का अर्थ है आपके कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना। ऐसे अधिकारी जो गरीबों और पीड़ितों शोषितों के लिए खड़े होते हैं, असल में समाज में सच्चे रक्षक हैं। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि न्याय कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति तक पहुँचे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना, ठेस पहुँचाना या किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है समाज में हो रही विभिन्न प्रकार की घटनाओं से आपको अवगत कराना और आपको जागरूक करना। इस पूरी घटना ने आपके दिल और दिमाग को सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि हमारे समाज में क्या हो रहा है और हमें इनसे कैसे निपटना चाहिए। अगर यह कहानी आपको सोचने और समझने का एक नया नज़रिया देती है, तो ऐसी और भी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम चाहते हैं कि आप अपनी राय भी हमारे साथ साझा करें, तो कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।